नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो आईडीसी डिलीवरी सेंटर्स जो बनने जा रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा बनाए जा रहे हैं सेंट्रलाइज डिलीवरी के पर्पज से, उस पे जो एक नया अपडेट आया है, हम आपको उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे। हमने आईडीसी पे पहले एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले, और उसमें काफ़ी जो कईयों के डाउट्स भी थे और कुछ चीज़ें अभी क्लियर नहीं थी। तो आज के लेटर में हम आपको बताते हैं कुछ चीज़ें जो क्लियर की गई हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा। तो जो है 3 तारीख का लेटर है, 3 मार्च का, जो सभी हेड ऑफ द सर्कल सीपीएमजीज को लिखा गया है। Circulation of timelines for centralized delivery of all types of postal article including speed post, registered parcel, ordinary। मतलब अभी इसमें टाइमलाइंस बता दी गई हैं जो डिलीवरी सेंटर जो सेटअप करने के लिए कैसे कैसे कितनी टाइमलाइन में जो कितने टाइम में सेटअप करने हैं। तो पहले यही बताया गया है यहाँ पे कि जो 17 तारीख का लेटर था जिसमें पॉलिसी गाइडलाइन बताई गई थी सेंट्रलाइज डिलीवरी की, उसी के जो संबंध में ये लेटर है आगे लिखा गया है। और ये सेटिंग अप डिलीवरी सेंटर्स, ये जो इसका जो पर्पस बताया गया है, पहले भी बताया था, डिलीवरी सेंटर जो है वो जो कोरियर मार्केट है प्राइवेट, उससे compete करने के लिए हमें जो कोरियर एक्सप्रेस पार्सल मार्केट है, हमें उसमें जो है मार्केट में बने रहने के लिए अपनी जो मेल डिलीवरी का काम है उसे फास्ट करना है। तो इसके रिगार्डिंग संडे हॉलीडे भी डिलीवरी हुआ करेगी, 2 बारी दिन में डिलीवरी 2 शिफ्टों में हुआ करेगी। वो चीज़ें इसमें बताई गई है, जो फायदे जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताए थे। तो आगे ये देखते हैं, मेन बताया है जो इसमें, फॉलोइंग सर्कल वाइज टारगेट फॉर ब्राउन फील्ड डिलीवरी सेंटर्स। तो जो ब्राउन फील्ड डिलीवरी सेंटर्स जो किए गए हैं तय, उनका मतलब ये है कि जो डिपार्टमेंट की जो मौजूदा बिल्डिंग है पहले से, उसी में ही जगह डिसाइड कर कर जो डिलीवरी सेंटर्स बनाए जाएंगे उन्हें ब्राउन फील्ड डिलीवरी सेंटर कहा गया है या कहा जाएगा। मतलब जो पोस्ट ऑफिस चल रहे हैं, मेल ब्रांच चल रही है, वहीं पे एक जगह जो है डिसाइड करके फाइनलाइज करके उसको वहाँ पे जो डिलीवरी सेंटर बनेगा वो ब्राउन फील्ड डिलीवरी सेंटर होगा, जो फर्स्ट फेज है रोल आउट का, उसके अंडर। तो इसमें हमें बताया गया है कि जो ब्राउन फील्ड डिलीवरी सेंटर्स हैं फर्स्ट फेज में पहले सर्कल हेडक्वार्टर, रीजनल हेडक्वार्टर और टायर 1 सिटीज में बनाए जाएंगे। जहां आपका सर्कल हेडक्वार्टर है, रीजनल हेडक्वार्टर है, वहां हो गए, और टायर 1 सिटीज जो भी आपके सर्कल में, स्टेट में जो भी बड़ी बड़ी सिटीज होंगी, पहले वहां ये बनाए जाएंगे। तो पहले फेज के लिए जो टारगेट दिए गए हैं उसमें आंध्र प्रदेश में 6, असम में 4, बिहार में 8, छत्तीसगढ़ में 4, दिल्ली में 16, दिल्ली जो है वो टायर 1 सिटी होगी, दिल्ली में 16, गुजरात में पूरे 10, उसके बाद हरियाणा में 4, हिमाचल में 3, जे&के में 5, झारखंड में है 3, कर्नाटका, केरला, ये बड़े बड़े स्टेट्स हैं, इनमें ज़्यादा हैं, मध्य प्रदेश में 8, महाराष्ट्र में 20। तो ऐसे तमिलनाडु और राजस्थान में भी 20 और 16, और पंजाब में 6, उड़ीसा में 6। तो ये कुल मिला के 215 जो हैं आईडीसी, जो ब्राउन फील्ड डिलीवरी सेंटर पहले फेज में सेटअप करने के लिए जो टारगेट जो डिपार्टमेंट ने तय किया है, ये हमें जो बनाने हैं अभी फर्स्ट फेज में। उसके बाद है फर्दर इट इज ऑल्सो प्रपोज टू सेटअप न्यू 200 ग्रीन फील्ड डिलीवरी सेंटर। अब वो ब्राउन फील्ड डिलीवरी सेंटर से ग्रीन फील्ड डिलीवरी सेंटर्स वो हैं जो पुरानी बिल्डिंग में नहीं, या तो पुरानी बिल्डिंग के साथ कोई जगह है वहां पे कंस्ट्रक्शन होकर फिर बनेगा, जहां सिविल और इलेक्ट्रिकल वर्क भी जो डिपार्टमेंट द्वारा करवाया जाएगा। मतलब बिल्कुल नई जगह पे ये सेट किया जाएगा, पुरानी बिल्डिंग में सेट नहीं किया जाएगा, तो उसे ग्रीन फील्ड डिलीवरी सेंटर बोला जाएगा। तो आगे ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड जो डिलीवरी सेंटर्स बनाने हैं, 215 ब्राउन फील्ड और 200 ग्रीन फील्ड, उनकी जो टाइम लिमिट्स जो डिपार्टमेंट ने सेट करी है, काम क्योंकि इस पे बहुत तेजी से हो रहा है, तो इस पे अभी टाइमलाइंस भी सेट कर दी गई हैं कि जो डेडलाइन है इतनी जो तारीख तक आपको काम पूरा करना है सर्कल्स को।
तो पहला है ब्राउन फील्ड के लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिटी फॉर सेटिंग अप डिलीवरी सेंटर्स। तो मान लो हरियाणा में जो 4 डिलीवरी सेंटर्स ब्राउन फील्ड बनने हैं, तो पहले जो चीफ हैं वो 4 सिटी जो है वो डिसाइड करेंगे, जिसमें एक सर्कल हेडक्वार्टर हो जाएगा और बाकी जो है वो डिसाइड करेंगे। उसकी डेट 31 मार्च तक है, मतलब बहुत ही कम दिन है इसमें। फिर है असेसमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ नंबर ऑफ डिलीवरी स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर डॉक्यूमेंट एंड पार्सल। फिर वो भी असेसमेंट करनी है कि जो आईडीसी में डिलीवरी जो स्टाफ है डॉक्यूमेंट और पार्सल के लिए कितना चाहिए होगा, वो सब भी डिसाइड करने के लिए 31 मार्च जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले। फिर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकेशंस फॉर डिलीवरी सेंटर। तो अब मान लो सिटी डिसाइड कर ली है, तो उसके बाद डिलीवरी सेंटर की लोकेशन भी डिसाइड करनी पड़ेगी। तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये हेड ऑफिस में ही बनेंगे। बड़े शहर में जो हेड ऑफिस भी होते हैं और डिस्ट्रिक्ट्स में भी होते हैं, वहाँ स्पेस भी अच्छा होगा, तो उम्मीद है कि वहीं बनने चाहिए। तो इसकी जो डिसाइड करने की आइडेंटिफिकेशन की जो डेडलाइन है वो 15/4 तक। फिर है सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क एज वेल एज प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑपरेशनल इक्विपमेंट। तो जो भी जगह सब डिसाइड होने के बाद उसमें सिविल और इलेक्ट्रिकल वर्क जो भी है, अगर कुछ रिपेयर मेंटेनेंस वाला काम है, वो सब जो करवाना है वो 31/5 तक पूरा हो जाना चाहिए। और फाइनल क्या है, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ डिलीवरी सेंटर। जो डिलीवरी सेंटर है वो 30/6/25 से वर्किंग हो जाना चाहिए। जो डिपार्टमेंट की तरफ से रूलिंग आई है 30/6/25 तक जो है जो डिलीवरी सेंटर वो सेट हो जाना चाहिए, काम करना शुरू कर देना चाहिए। उसके बाद जो ग्रीन फील्ड डिलीवरी सेंटर्स हैं उसकी भी टाइमलाइंस दी गई हैं। उसमें पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड फॉर लोकेटिंग डिलीवरी सेंटर। ग्रीन फील्ड डिलीवरी सेंटर में बी सेट अप इफ डिलीवरी सेंटर कैन नॉट बी लोकेटेड इन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। तो इसमें इन्होंने ये कहा है कि जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड, जो भी ग्रीन फील्ड डिलीवरी सेंटर्स बनाने हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है लैंड की। और अगर पहले से ही किसी बिल्डिंग में जो आईडीसी है डिलीवरी सेंटर है, तो वहां पर नहीं बनाया जाएगा, जहां पर नहीं है वहां बनाए, इसको ग्रीन फील्ड को बनाया जाएगा। तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड की जो डेट है वो भी 31/3/25 ही है। फिर है फाइनलाइजेशन ऑफ ड्राइंग एटसेट्रा फॉर ग्रीन फील्ड डिलीवरी सेंटर। तो उसके बाद लोकेशन लैंड डिसाइड होने के बाद उस पर जो भी ड्राइंग वगैरह, जो भी उसका मैप बनाना है, वो सब जो है 31/5 तक का टाइम है, उस पर सब हो जाना चाहिए। फिर आगे है ऑब्टेनिंग ऑफ ऑल अप्रूवल्स नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो जो भी बिल्डिंग बनाने के लिए मैप्स वगैरह बन गया है, लैंड डिसाइड हो गया, उसके बाद बिल्डिंग का काम जो है शुरू करवाने के लिए जितने भी अप्रूवल्स हैं, जितनी भी अथॉरिटीज से साइन चाहिए, वो 31/7/25 तक पूरे हो जाने चाहिए, 7वें महीने तक। इसके बाद जो है ग्रीन फील्ड डिलीवरी सेंटर्स भी शुरू हो जाएंगे। तो ये सब इसमें बताया गया है कि जो एक इसमें ये लाइन भी बताई गई है कि जो लीज्ड बिल्डिंग में, जो किराए की बिल्डिंग में भी इसको कंसीडर किया जा सकता है, अगर इन दोनों जो ऑप्शंस में से अगर कुछ भी नहीं होता है। कोई जगह वो डिपेंड करेगा जगह के हिसाब से। और जो सिविल और इलेक्ट्रिक वर्क है वो भी आप जो सर्कल्स ने जल्दी से जल्दी अपना कंप्लीट करवाना है। तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, काम जो आईडीसी का बहुत ही फास्ट जो है चल रहा है और टाइमलाइंस भी इसकी आ गई हैं। तो जो ब्राउन फील्ड डिलीवरी सेंटर्स है वो आप देख रहे हैं लगभग अगले 3 महीनों में जो सेटअप हो जाएंगे, और ग्रीन फील्ड डिलीवरी सेंटर्स भी जल्दी से जल्दी सेटअप हो जाएंगे। तो इससे अभी जो सबसे जो इसका कंसर्न है, मेन पोस्टमैन जो है हमारे, उनसे ही है लेना देना। उनके मन में बहुत सारी चीज़ें अभी भी है कि काम कैसे होगा, पहले कहाँ कहाँ होगा। तो इसमें थोड़ा सा क्लियर किया गया है कि पहले बड़े शहरों और सर्कल हेडक्वार्टर्स में ही ये जो है लागू किया जाएगा, फिर छोटे एचओ, छोटे ऑफिस में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो समझ लीजिए अगले 6-7 महीने, 1 साल भी आपके जो शहरों में आते हुए लग सकता है। बट जो सर्कल हेडक्वार्टर वगैरह है वहाँ पे इसी साल ये सब सेटअप कर दिया जाएगा। तो आगे अगर आईडीसी पे इस पे कोई भी अपडेट आती है डिलीवरी जो सेंटर पे, सेंट्रलाइज पे, हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।